सम बेसिक्स। इसमें पहले तो आता है पावर। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट होती है वॉट या फिर जूल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आई उसको पावर बोलते हैं। और दूसरी हो गई इंटेंसिटी, ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आई एक यूनिट एरिया में, वो हो गई इंटेंसिटी, यानी ये हो गया पावर पर यूनिट एरिया। तो P को लिख सकते हैं E/T, एनर्जी अपॉन टाइम। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आई या गई वो हो गया पावर, पावर गेन, पावर लॉस। और एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आई या गई एक यूनिट एरिया में वो हो गई इंटेंसिटी। तो इसको लिख सकते हैं I=P/A या फिर E/A/T, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पावर पर यूनिट एरिया। अब जैसे ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, इससे जब एनर्जी निकलेगी तो हर डायरेक्शन में निकलेगी ऐसे। तो ये जो एनर्जी निकल रही है ये सर्कल नहीं, ये स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर इसकी रेडियस r है तो r डिस्टेंस पे मान लेते हैं इस सोर्स की पावर p वॉट है, यानी p जूल एनर्जी से एक सेकेंड में निकलती है। तो अगर r डिस्टेंस पे एक यहाँ पे पॉइंट लिया जाए a, तो इंटेंसिटी ऑफ a क्या होगी, तो a तक जितनी एनर्जी पहुँची एक सेकेंड में, पावर ऑफ a अपॉन इसका एरिया। ये जो एनर्जी इससे एक सेकेंड में निकल रही है ये r डिस्टेंस पे इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसलिए ये हो जाएगा P/4πr²। ये यहाँ भी P/4πr², यहाँ भी P/4πr², यहाँ भी P/4πr²। ये स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। एक पॉइंट सोर्स से P एनर्जी निकली एक सेकेंड में, वो r डिस्टेंस पे 4πr² एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसीलिए इंटेंसिटी P/4πr²। वही अगर लीनियर सोर्स होता, ये लीनियर सोर्स है, इससे जो एनर्जी निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, ऐसे बाहर भी अंदर भी इधर उधर सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो इसकी इंटेंसिटी हर पॉइंट पे हो जाएगी पावर अपॉन इसका एरिया 2πrl। ये r रेडियस, l लेंथ, लीनियर सोर्स, इतनी एनर्जी एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया में डिवाइड हो रही है। उसी तरह से तीसरी चीज़ एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, या फिर डायरेक्ट मेन तो ये होता है h/μ, E इज इक्वल टू h/μ। म्यू इज फ्रीक्वेंसी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड और 4.14 × 10⁻15 EV सेकेंड। EV होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। अगर इसको उल्टा करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 EV। ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, अलग यूनिट्स में। तो अब बात आई कि ये ऑब्जेक्ट है या मेटल है, इस पर लाइट आ रही है यानी फोटोन आ रहे हैं, तो इस पर फोर्स कैसे लग रहा है। तो जब ये फोटोन आ रहे हैं तब तो फोर्स नहीं लग रहा, जब कांटेक्ट होगा तभी फोर्स लगेगा। तो इस टाइम पे इनका मोमेंटम है P इनिशियल h/λ, इनकी वेवलेंथ। और जब इस पे टकराएंगे तो या तो ये एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा या फिर ट्रांसमिट होगा, वो केस नहीं है अभी। तो एब्जॉर्ब होगा तो मतलब ये रुक जाएगा, तो इसका फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होगा मतलब मान लो ऐसे आई फिर वापस ऐसे ही चली गई, h/λ नीचे की ओर, इधर h/λ ऊपर की ओर, तो
फाइनल मोमेंटम होगा h अपॉन लैम्डा, बट मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है इधर माइनस जे कैप ऊपर प्लस जे कैप, तो इधर मोमेंटम चेंज हो रहा है, या एब्जॉर्ब हो तो भी मोमेंटम चेंज होगा, रिफ्लेक्ट हो तब भी मोमेंटम चेंज होगा, या फिर ऐसे इस एंगल पे आई थीटा एंगल पे पी, ये पी मोमेंटम है। तो इसके कंपोनेंट देखे जाए, एनर्जी के कंपोनेंट नहीं होते, वो स्केलर है। मोमेंटम तो इधर हो जाएगा पी कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगा पी साइन थीटा, यानी एच अपॉन लैम्डा कॉस थीटा हो गया ये, और ये हो गया एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। तो ये वाली चीज़ एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा ये तो नहीं बदलेगी, ये नहीं टकरा रही, ये वाली एनर्जी ये वाला मोमेंटम इससे टकरा रहा है और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, यानी कि ऊपर एच अपॉन लैम्डा कॉस थीटा, इधर एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा, ये सेम रहता है। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, टू एच अपॉन लैम्डा कॉस थीटा। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो क्योंकि यहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये फोर्स लगाएगा, तो ये इंटरेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के साथ या मेटल के साथ फोर्स लगा के। तो फोर्स है, और फोर्स है तो प्रेशर भी होगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसीलिए ये फोर्स लगाता है। अब एब्जॉर्ब होगा तो इसकी फाइनल मोमेंटम हो जाएगी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मेनली तो ये एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होती है, और म्यू होता है, ये होती है स्पीड इज इक्वल टू वेव के अकॉर्डिंग वेव लेंथ लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ भी लिखते हैं म्यू भी लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आती है सी अपॉन लैम्डा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। किसी की अगर स्पीड वी है तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे वी अपॉन लैम्डा, तो उसके लिए हो जाएगा एच वी अपॉन लैम्डा, अगर लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में तो उसी हिसाब से मोमेंटम चेंज होगा, उस वजह से फोर्स आएगा। तो जैसा मोमेंटम चेंज वैसा फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मेटल है या ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट गिराई है, ये सबसे पहले इनिशियली डायग्राम एच अपन लेमडा, फिर टकराया, फिर ऊपर जा रहा है एच अपन लेमडा से, ये है माइनस जे कैप, ये है प्लस जे कैप, ये जनरल केस है। प्रेशर होता था आई अपॉन सी 1+r cos स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा ज़ीरो है तो ये आई अपॉन सी 1+r, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमने माना प्योरली रिफ्लेक्टिव, r इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2i/c आना चाहिए। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम एक फोटोन का कितना हो रहा है, एक फोटोन 2h बाय लैम्डा चेंज हो रहा है मोमेंटम एक फोटोन का, और हमें फोर्स के लिए क्या चाहिए होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो सबसे पहले एक सेकंड में कितने फोटोन आए, कितने फोटोन, मान लेते हैं इंटेंसिटी आई है, यानी कि एक सेकंड में इतनी एनर्जी आई एक यूनिट एरिया में। अगर इसका एरिया ए है तो टोटल हो जाएगा एक सेकंड में आई ए एनर्जी इंसिडेंट हुई, एक सेकंड में इतनी एनर्जी आई, और एक फोटोन की एनर्जी होती है एच म्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, जो भी, एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, और एक सेकंड में इतनी एनर्जी आई, तो कितने फोटोन होंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन्स या एन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई ए अपॉन एच सी बाय लैम्डा, ये आ जाएगा। एक सेकंड में इतने फोटोन आए, और एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2h अपॉन लैम्डा है, तो इतने फोटोन टोटल मिलाकर कितना चेंज करेंगे मोमेंटम में, इतने फोटोन का, तो टोटल चेंज यानी डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम, एन लैम्डा आई ए अपॉन एच सी, सॉरी एन डेल्टा पी बाय 1 फोटोन, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इंटू नंबर ऑफ फोटोन एक सेकेंड में, तो नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, और डेल्टा पी एक है 2h अपॉन लैम्डा, एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 2IA/c आ गया, फोर्स आ गया। और ये क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर इंटू एरिया हो जाता है फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा 2IA/c, इसके हिसाब से वेरीफाई। और
अगर ऐसे भी लिखना चाहे तो एरिया को नीचे डिवाइड कर देंगे तो F/A=2I/C ये प्रेशर आ गया। उसी तरीके से अगर एब्जॉर्ब हो रहा हो तो यहाँ आएगा P इनिशियल =H/λ और उसके बाद ये यहाँ पे रुक जाएगा, P फाइनल =0 आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम H/λ आएगा एक की वजह से, एक फोटोन की वजह से। तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 2H/λ था, यहाँ पे H/λ है, तो नंबर ऑफ फोटोन उस हिसाब से निकाल कर वापस से फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, एक बस 2 हट जाएगा IA/C। अगर इसमें देखें तो R 0 होगा क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है, तो A 1 होगा, R 0 होगा, A+R=1 मानकर चल रहा है, अभी ट्रांसमिटिविटी का केस नहीं है। तो ये हो गया 1, इसमें R 0 रखेंगे तो I/C आ जाएगा, I/C ये अब यहाँ पे बात आती है इस वाले केस की। ये P मोमेंटम यहाँ टकराया, P इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H/λ cos थीटा, P होता है H/λ, ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो एक H/λ cos थीटा इधर H/λ sin थीटा। तो इसका चेंज इन मोमेंटम बाय 1 फोटोन = ये ऊपर चला जाएगा H/λ cos थीटा, इधर H/λ sin थीटा, ये चेंज नहीं हुआ, पीछे भी लिखा था H/2H/λ cos थीटा। ये एक फोटोन की वजह से चेंज इन मोमेंटम आया इसके ऊपर। इसका एरिया A है, लाइट की इंटेंसिटी I है, लेकिन इस पर नंबर ऑफ फोटोन कितने टकराए हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए तो वही चाहिए, वो भी 1 सेकेंड में। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड = क्या। अब देखो ये है एरिया A, इस पे लाइट ऐसे आ रही है, ये है एरिया A, इस पे लाइट ऐसे आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I है, फ्रीक्वेंसी म्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है। अगर ये A ऐसे होता और ये A होता तो इस पे लाइट ऐसे आती डायरेक्ट, तो इस पे जो नंबर ऑफ फोटोन टकराएंगे, अगर इसका एरिया A है और इस पे जो नंबर ऑफ फोटोन टकराएंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ देखें तो जैसे ये है A, लाइट तो और भी होगी, एक यहाँ से आ रही, यहाँ पे टकरा रही, एक यहाँ से आके, ये 2 एंड पॉइंट्स हैं। यही एरिया अगर मैं रोटेट कर दूँ ऐसे A को, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब जो यहाँ पे जो लाइट थी जो इससे पास हो जा रही थी, है ना, लेकिन इससे A से नहीं टकरा रही थी, इधर से साइड से चली जा रही थी, वो भी अब इससे टकराएगी, तो इस पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। इसीलिए तो अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, इस पे कितने टकरा रहे हैं, ये 2 एंड पॉइंट्स हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला एक एरिया ले लूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट मैच कर रहा है इस लाइन के अलॉन्ग, इस रे के अलॉन्ग, यहाँ पे एंड पॉइंट, तो इससे जितने नंबर ऑफ फोटोन पास होंगे उतने इसमें टकराएंगे, ऐसे आए इधर, है ना। तो इंटेंसिटी I सेम है, ये 90 डिग्री है, यानी इस पर नॉर्मली टकरा रहा है, तो ये वाला केस ऐसा होगा। इसका एरिया A' बोल देता है, इसका एरिया है A, और थीटा ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये A' एरिया है, इस पे इंटेंसिटी है I, इस पे इंटेंसिटी I, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगा। एरिया को बदल देने से ये 3 चीज़ें तो नहीं बदल जाएगी। तो ये A' क्या होगा, सबसे पहले ये हम लोग, ये था एरिया A, ये है A', ये B सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों में सेम है ना, ये B कॉमन है, B, ये था L, ये हम लोग इसके अलॉन्ग चले, ये रियल है, तो इसके कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा ये L cos थीटा, क्योंकि ये थीटा डिग्री है ना। तो इसका एरिया हो जाएगा A' = A cos थीटा, तो यानी A cos थीटा पे टकरा रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी I है,
मतलब 1 सेकेंड में 1 यूनिट एरिया में आई एनर्जी आ रही है। इसका एरिया कितना है, a cos थीटा। तो 1 सेकेंड में इसमें कितनी एनर्जी आएगी, आई ए cos थीटा एनर्जी आ रही है। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, hc/λ या फिर hµ लिख सकते है ना। तो एक फोटोन की एनर्जी है इतनी और 1 सेकेंड में इस पे एनर्जी आ रही है इतनी। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन पासिंग बाय a cos थीटा इज इक्वल टू आई ए cos थीटा अपॉन hµ, है ना। तो 1 सेकेंड में इस ए डैश से इतने नंबर ऑफ फोटोन पास हो रहे, जितने इससे पास होंगे उतने ही इससे टकराएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन एरिया ए पर सेकेंड भी यही हो जाएगा, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम बाय एक फोटोन है इतना और 1 सेकेंड में आ रहे हैं इतने फोटोन, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2h/λ cos थीटा इंटू आई ए अपॉन hµ, इसको अच्छा इसको hc/λ cos थीटा, h से h कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो क्या हो गया 2ia/c cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो जैसे उसमें था प्रेशर होता था I/c 1 + r cos स्क्वायर थीटा, ये रिफ्लेक्टिविटी का केस है यानी r = 1 है, तो r = 1 रखेंगे तो प्रेशर हो जाएगा 2I/c cos स्क्वायर थीटा इंटू एरिया कर दो तो फोर्स, ये भी हमारा फोर्स ही निकल के आया, चेंज इन मोमेंटम।